Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Education Quest. In today's video, we will discuss about national policies on education, national policy of 1968, 86 and 2020. So let's start today's video. So national policy on education is a policy formulated by the government of India to promote education. तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नई नई तकनीकें अपनाने के लिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपनाई जाती है, उसी को हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कहते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है, यानी कि पूरे देश में ये एक साथ लागू की जाती है। नेक्स्ट, द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेजेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ये जो पॉलिसी है उन दोनों को देखते हुए इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट, अभी तक कितनी एजुकेशन पॉलिसीज इंडिया में बनी हुई हैं? तो सबसे पहले जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनी थी बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उसके बाद दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, जो कि अनाउंस की थी राजीव गांधी ने, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 2020 में अभी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, काफी चर्चा में आई थी, नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस किया। और इसके बीच में 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ संशोधन हुए थे, वो आपका 1992 में हुए थे, बट वो इसी पॉलिसी के अंडर कुछ करेक्शंस किए गए थे। नेक्स्ट, उसके बाद तब से लेके अभी तक यही एजुकेशन पॉलिसी लागू थी। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की है उसी के अनुसार आगे को एजुकेशन में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस 1947, मतलब कि आज़ादी के बाद से ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स डिस्कस किए सॉल्व करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स थी लिटरेसी की, शिक्षा से संबंधित जो भी परेशानियां थी उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम इन्होंने बनाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे पहले मिनिस्टर थे एजुकेशन के, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, डिस्कस्ड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एजुकेशन विद अ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। ये हमेशा से एक परेशानी रही थी कि एक समान शिक्षा प्रणाली नहीं थी, बट इन्होंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला कि पूरा कंट्रोल रहेगा उनका एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी चेंजेस होंगे एजुकेशन की फील्ड में, और सभी जगह पे पूरे देश में एक रूपता लाई जाएगी एजुकेशन के क्षेत्र में, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1948-49, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1948-49 में। और उसके बाद आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया एंड कोठारी कमीशन को भी इसके बाद लाया गया। और इन सब का एक ही पर्पस था मेनली कि किस तरीके से जो एजुकेशन है उसको पूरे देश में एक समान स्तर पर मॉडर्नाइज करके लागू किया जाए। The purpose of all the commissions is modernization of India's education system. नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड रिजोल्यूशन ऑन साइंटिफिक पॉलिसी। इनका ज़्यादातर ध्यान नेहरू गवर्नमेंट का इसी पे था कि किस तरीके से साइंस को, कंप्यूटर को एजुकेशन के क्षेत्र में लागू किया जाए और पूरे देश में एक समान शिक्षा को लागू की जाए। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हो चाहे कोई भी, उनको साइंस की एजुकेशन दी जाए। इसलिए इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसको भी स्पॉन्सर किया और उस टाइम पे इसका काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ था। साथ ही साथ लड़कियों के लिए वोकेशनल कोर्सेज खोले गए, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए और ITI, जिससे वो अपनी जो भी अन्य जो कौशल होते हैं उनका विकास कर सकें। Next, in 1961, NCERT was formed by the Union Government, National Council of Educational Research and Training। 1961 में खोला गया था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इन विच ईयर NCERT was formed in 1961, और काफी बार हमें सरल लगता है बट इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968।
1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस थी उनको देखते हैं। तो रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन 1964-66, इसको कोठारी कमीशन ने ही रिकमेंड किया था 1968 की एजुकेशन पॉलिसी को, और अनाउंस किया था इंदिरा गांधी ने, पहले भी बताया था मैंने। एंड दिस पॉलिसी प्रपोज्ड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए एक समान शिक्षा तथा एक समान शिक्षा के अवसर। नेक्स्ट, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस एंड आउटलाइनिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमीशन ने दिया था, उसी को इन्होंने फोकस किया और उसको इसमें लागू किया गया। नेक्स्ट, इंक्रीज द टीचिंग ऑफ एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज की टीचिंग को बढ़ावा दिया गया और उसको कंसिडर किया गया एक जरूरी पार्ट के तौर पे, किसका? इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज, इंडिया की संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के रूप में संस्कृत लैंग्वेज को रखा गया और इसकी टीचिंग को भी बढ़ावा दिया गया। एंड ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 6% ऑफ नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन पे खर्च हो, ये कोठारी कमीशन ने भी यही कहा था और 1968 की पॉलिसी ने भी यही कहा था। देखा जाए तो कोठारी कमीशन और 1968 की एजुकेशन पॉलिसी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986, दूसरी जो शिक्षा नीति थी 1986 वाली, जो अभी तक जिसकी रिकमेंडेशंस लागू होती हैं, उसके बाद जो अभी नहीं बनी है 2020 में, वो आगे जाके लागू होगी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या था। इंट्रोड्यूस की थी राजीव गांधी ने, पहली की थी इंदिरा गांधी ने, दूसरी राजीव गांधी ने, थर्ड नरेंद्र मोदी ने। सबके पीछे आई लगा हुआ है, तो शायद कोई कॉम्बिनेशन हो। अगर आप लोगों में से भी किसी के नाम के पीछे आई लगा है तो आगे जाके हो सकता है आप लोग भी नई शिक्षा नीति को अनाउंस करें। खैर ये तो मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिवाइडेड इन 12 पार्ट्स, 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। एंड ये देखिए इसमें क्या है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिफरेंसेस एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। एक चीज देखना आप लोग, इन सब जो भी एजुकेशन पॉलिसीज बनी हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि ये सभी लोग जो भी अंतर है आपस में लोगों का, उस अंतर को कम करके एजुकेशनल की जो अपॉर्चुनिटीज हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसको सभी के लिए एक समान बनाने की बात कही थी। और इस एजुकेशन पॉलिसी में स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन, महिलाओं के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एंड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज के लिए, इन सभी के लिए शिक्षा के एक समान अवसर हो, एक ही प्रकार से सारी अपॉर्चुनिटीज हो, ये इसने कहा था कि सारे अंतरों को हटाकर, रिमूवल ऑफ डिफरेंसेस एंड टू इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, ये इसमें मेन बात थी, स्पेशलिटी थी इसकी, स्पेशल इसमें जोर दिया गया था इस एजुकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट, फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आजकल जिसकी बात की जाती है, जो आरटी 2009 में बात की थी, एनसीएफ में बात की थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, सब में बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, यही बात की जा रही कि किसी भी शिक्षा हर तरीके से बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, यही बात इस एजुकेशन पॉलिसी ने भी कही थी। नेक्स्ट, उसके बाद दिस पॉलिसी लॉन्च ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना, क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस समिति के अनुसार था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नेशनल 1986 की शिक्षा नीति ने लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इम्फेसाइज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, डिस्टेंस एजुकेशन पे इन्होंने जोर दिया था, और इसके लिए जो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका रिकमेंडेशन किया था एजुकेशन पॉलिसी ने 1986 में, एंड आई थिंक 1989 में वो ओपन किया था MHRD ने। और इग्नू की भी स्थापना इसी एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे हुई थी, राजीव इन्होंने ही इसका रिकमेंडेशन दिया था। जी हाँ, ये देखिए, इग्नू लॉन्च्ड इन 1985, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये भी पूछा जाता है कि इसका ईयर पूछा जाता है कब स्टेब्लिश हुआ था और किसने इसका रिकमेंडेशन किया था। तो 1986 की शिक्षा नीति ने। NIOS के बारे में पूछा जाएगा, वहां पे भी 1986 की शिक्षा नीति हमारा आंसर होगा। तो डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी
जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी चीजें 1986 की ही शिक्षा नीति ने लागू की थी। नेक्स्ट, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय स्कूल जो होते हैं, केंद्रीय विद्यालय एंड यूज ऑफ आईटी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें रिकमेंड की थी 1986 की शिक्षा नीति ने। क्वेश्चन आता है सर्व शिक्षा अभियान किसने इसको प्रस्तावित किया था, मिड डे मील, नवोदय, केवी, आईटी, कुछ भी पूछा जा सकता है, सबका आंसर एक ही है। नेक्स्ट, एम्फसाइज ऑन वुमेन एजुकेशन। जी हाँ, वुमेन एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ही ये डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही गई थी। नेक्स्ट, 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। 10+2+3 जो अभी भी चलते आ रहा है, हमने भी उसी में ही पढ़ाई की हुई है, वो भी इसी शिक्षा नीति ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर एजुकेशन शुड बी गिवन इन द स्कूल्स। कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है स्कूल्स में अभी भी, इसी ने कहा था। नेक्स्ट, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऊपर वाला ही पॉइंट रिपीट हो गया है। एम्फसाइज ऑन रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल यानी कि ग्रामीण जो यूनिवर्सिटी मॉडल था, महात्मा गांधी की जो धारणा थी उस पे बेस्ड मॉडल पे इन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट, उसके बाद ये तो सारी चीजें थी 1986 की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी इसकी जो भी इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, इग्नू, NIOS, ये सारी चीजें नोट कर लेना, यही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ के भी कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही इसमें रखी हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1986 की शिक्षा नीति आने के बाद 1992 में इस जो PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इस शिक्षा नीति में कुछ संशोधन हुए। नई शिक्षा नीति तो नहीं आई, लेकिन 1992 में मॉडिफाई किया गया, कुछ संशोधन किए गए। किसमें, पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। किसी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। तो एक POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये बनाया गया था 1992 में। इसको भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसके अंडर रखा। इसमें ये कहा गया कि ऑल इंडिया बेसिस पे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि आजकल फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जो JEE होता है, ये इंजीनियरिंग वालों का नेट होता है, ये सारी चीजें इसी प्रोग्राम के अंतर्गत होती हैं। क्योंकि यहीं पे ये, हालांकि इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया था नेट वगैरह, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ऑल इंडिया बेसिस पे, ये 1992 में कहा गया था। और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसकी बात तो पहले से ही की गई है। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, ये भी कहा गया था। और उसके बाद एक नई चीज सामने आई थी कि जो टीचर्स हैं और जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। और वो ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाए, NCERT, SRC, डाइट्स, जहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की ट्रेनिंग होती है, SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SRC, इन सभी जगहों पे जो टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनका भी एक प्रोग्रामिंग हो। तो ये सारी चीजें जो है आपका 1986 और 92 की पॉलिसी में कही गई थी। 2020 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको अलग से पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो फिर काफी लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, और उसमें काफी सारी नई नई चीजें हैं, तो उसका वीडियो अलग से आएगा। तो ये दो चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपके सिलेबस में भी ये पॉइंट दिया हुआ है, 1986 की शिक्षा नीति, ये सब अलग से पॉइंट आउट दे रखा है। इसलिए मैंने जो जो क्वेश्चन उसमें आ सकते थे उनको आपके लिए रखा है, तो इसको नोट कर लेना और पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज अगर ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तभी मुझे भी पढ़ाने का मन करेगा एंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक। सो थैंक यू।